जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लेकर आए हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 5 को करवा दिए हैं। अगर आप लोग उसे नहीं किए हैं तो आप एक एक दिन करके आप लोग उसको भी कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से कंटिन्यू रह सकते हैं। और यही बात किया जाए कि इसका अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगा तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप डायरेक्ट सर्च मारते हैं तो जो इस चैनल का नाम है दरोगा वाला बाबू, वही आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम आपको मिल जाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। और बात करें दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट जो चलाते हैं वो हर दिन एक अलग अलग प्रकाशन का चलाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रैक्टिस सेट को अगला अलग अलग करके, हम हर दिन अलग अलग प्रकाशन का चलाते हैं, जिससे क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चन का पता लगता है। और क्वेश्चन कहीं छोड़िए, किसी में क्या होता है कि किसी में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कोई टीचर ज़्यादा डालता है तो कोई लोग ज़्यादा वन लाइनर डालते हैं। तो हर तरह का क्वेश्चन हमसे यहाँ मिल जाता है। ठीक है, और इसका बात किया जाए कि कट ऑफ के लिए, तो कट ऑफ हम आपको वीडियो को लास्ट में बताएंगे कट ऑफ क्या होने वाला है। अगर इससे आप ऊपर है या इसके रेंज में तो ठीक ठाक है। अगर आप इससे कम आते हैं जो कट ऑफ हम बताएंगे तो आपको यकीनन यहाँ पर तैयारी करने की ज़रूरत है। और अगर तैयारी करना चाहते हैं तो याद रखिए, और अगर तैयारी आपका हो भी चुका है तो रिवीजन के तौर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली हम अभी शाम को एक प्रैक्टिस सेट के साथ में एक सिलेबस लेकर चल रहे हैं, जो कि बिहार दरोगा स्पेशल टारगेट है। और उस 3 से 4 महीना में हम लोग उसको पूरा कवर करवाएंगे। और 3 से 4 महीना में एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम पूरा करवाएंगे। 3 से 4 महीना में कम से कम 4 बार हम सिलेबस को करवाने वाले हैं। ठीक है, और इसमें अभी लूसेंट और स्पीडी लेके चल रहे हैं। आगे दिन कोई और बुक चलेगा तो उसको भी करेंगे। ठीक है, अगर उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जाइए, जुड़िए, और उसका सिलेबस जो है वहीं पर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो वही इसका डिटेल बताया हुआ, कैसे कैसे आप लोग बाद में देख लीजिएगा। जो पूरा जो सारांश है वो इसी में है। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर की ओर बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, चलिए 1 क्या है कि खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बात किया जाए दोस्तों तो ये गुलाम वंश के सेकेंड या वास्तविक संस्थापक भी इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगर पूछेगा कि इल्तुतमिश ने क्या किया था, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ठीक है, पूर्ण करवाया था, सॉरी, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूर्ण कराने की बात आएगा तो याद रखिएगा इल्तुतमिश है। ठीक है, और लौह रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। ठीक है, लौह रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने। वही बात किया जाए कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था वह। और बात किया जाए कि घोड़ा दाग ने बाजार नियंत्रण, ठीक है, गजे सिकंदरी के तौर ये सब जो था भूमि मापने के लिए सब काम किया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी तथ्य को नहीं पता तो आप लोग जरूर उसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला क्या है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में, कहाँ पर? तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? जिसका राइट आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा पद्म संभव। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 3 नंबर है कि 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी का प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? शिक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? कब? 1937 में। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्धा में। और पूछा जाता है दोस्तों कि गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस का सम्मेलन की अध्यक्षता किया था, वो था 1934 का बेलगांव अधिवेशन। याद रखिएगा 1924 गलती बोल दिए, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है ये पहचानना है, किस जोड़ा में गलत है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए गरबा तो सब कुछ है, जो पता है आपको पहले वो लगाइए। गरबा कहाँ है? गरबा हो जाएगा गुजरात में। यही नौटंकी की बात किया जाए तो नौटंकी हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और जट जाटिन ये सब तो पश्चिम बंगाल के साथ में बिहार में भी हो जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल भी ठीक ही है। तो देखिए करगम एक है, एक है करगम याद रखिएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। करगम कहाँ का होता है? तमिलनाडु का। ठीक है, बाकी सब सही है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर कि रक्तदाब में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तदाब का
उच्चतम पाठ्यांक कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायलिस्टिक होता है ना, तो सिस्टोलिक कितना हो गया 120 हो जाता है, और डायलिस्टिक कितना हो गया डायस्टोलिक हो जाता है 80 हो जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो ये किसको ये बताना है। तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी को। अब महान्यायवादी का आर्टिकल हो जाएगा 76 में। और ये जो जिक्र है कि अगर महान्यायवादी जो है किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं, तो ये किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल आपको 88, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन वोट नहीं दे सकते, यानी मत नहीं दे सकते। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर कि फ्रांसीसी क्रांति, क्या फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड इंस्टेंट किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन डी हो जाएगा ABCS, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष किस कैलेंडर माह में प्रत्येक 4 तारीख अर्थात 1 से 4 तक विशिष्ट प्रयोजन से विश्व या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा अक्टूबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर क्या है। 9 नंबर है कि स्फीति से मुद्रास्फीति की बात किया जाए, संबंधित प्रगतिरोध ऐसे स्थिति जिनमें अभिलक्षण है, जिनमें क्या है, रोजगार में गतिरोधी और अपस्फीति नहीं, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, आगे है कि अपस्फीति और बेरोजगारी का बढ़ना नहीं, अपस्फीति और बेरोजगारी का बढ़ना नहीं होता है। मुद्रास्फीति और रोजगार का बढ़ना ये भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का बढ़ना है, रोजगार थोड़े बढ़ता है, ठीक, क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ता है, मुद्रास्फीति भी हाई हो जाता है और बेरोजगारी भी यहाँ पर हाई होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर है कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो इसका बताइए, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? तो ये होता है आलोचनीय। कैसी होती है? आलोचनीय, ठीक है। और दोस्तों अभी तक कभी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए तो जरूर से जरूर जाकर ज्वाइन कर जाए, ठीक है। और क्योंकि इसका PDF प्रॉपर मिलता है वीडियो के बहुत समय पहले, आप लोग तब तक उसको बना के रखिए। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो वीडियो आके देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, कि कब वीडियो अपलोड होता है और कब हम लाइव आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर की निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? ठीक है, किस संगठन का जो है मुख्यालय जो है जिनेवा में नहीं है, ठीक है। देखिए तो विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में, स्वास्थ्य भी जिनेवा में होगा, अंतर्राष्ट्रीय ILO की बात किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी जिनेवा में हो जाएगा। लेकिन बात किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मॉन्ट्रियल में हो जाएगा। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि 12 नंबर क्या है। 12 नंबर है कि मूल्य वर्धित का अर्थ किससे, मूल्य से संबंधित है, ठीक है, मूल्य वर्धित, ठीक है। तो इस किससे संबंधित हो जाएगा, बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये हो जाएगा माल और सेवा घाटा, मध्यवर्ती माल और सेवा में सेवाओं की लागत। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ठीक है। और कोई आपको नहीं आ रहा तो यकीन मानिए कि आप उस टॉपिक में कमजोर है, सब्जेक्ट में नहीं हो सकता कोई कमजोर, यहाँ पर टॉपिक की बात किया जाता है। क्या है टॉपिक में, आप टॉपिक को जाइए पढ़िए और खुद से फिर से उसको मजबूत कीजिए, और मजबूत करके वापस जाइए, सेट देखिए कि आपको लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो ये तरीका हुआ सेट लगाने का। अगला क्या कि GNP और NNP के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? GNP और NNP के अंतर को क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास कहते हैं। बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये भी प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। क्या होगा इसका आंसर? मूल्य ह्रास। अगला इंपॉर्टेंट है कि मार्बल है, मार्बल क्या है बताइए, मार्बल क्या है? तो मार्बल हो जाएगा कयांत्रित शैल है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा कयांत्रित शैल। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन साम्राज्यवाद का घर माना जाता है? तो फेबियन साम्राज्यवाद का घर माना जाता है किसको, ये बताना है। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड का, किसको हो जाएगा? इंग्लैंड का। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर कि पादप जल संबंधों में, ठीक है,
ये इसका प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मतलब इसका प्रयोग किसके लिए होता है ये बताना है। ये त्रिशूल के जैसा और नीचे डब्लू लिखा हुआ है, तो इसका बात किया जाए तो हो जाएगा जल विभव के लिए। किसके लिए हो जाएगा? जल विभव के लिए। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 17 नंबर कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन, ठीक है, पशुओं में जो हीमोग्लोबिन होता है कि सदृश पौधों में कौन सा अणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। जैसे कि पशु में हीमोग्लोबिन जरूरी है, उसी प्रकार से पौधा में क्या जरूरी है? तो क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार हुआ है कि मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल बताइए कब से कब रहा था। तो 1526 से लेकर 1530 तक ले, यही बात की 1530 से लेकर 1540 और फिर उसके बाद 1555-56 तक किसका रहा था? ये हुमायूं का रहा था। ठीक है, और 1556 से लेकर 1605 तक किसका रहा था? अकबर का रहा था। ठीक है, अकबर का याद रखिएगा। और 1605-6 से लेकर मतलब कि 1705 से लेकर 1626-27 तक ले किसका रहा था? ये रहा था जहांगीर का। और जहांगीर के बाद फिर कौन आएगा? शाहजहां। तो उसी प्रकार से हो जाता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर कि सामान्यतः किस तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है। किस तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है? तो किसके साथ किया जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता होगा। फेज तार के साथ किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्या है कि पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी के सतह से सबसे दूर कैसा वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। सबसे अंतिम का मंडल हो जाएगा बहिर्मंडल हो जाएगा, मेसोस्फीयर इसको बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण चारगाह यानी घास के मैदान को क्या कहते हैं। सिंपल बताइए कि दक्षिणी अमेरिका में जो घास है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैम्पास। याद रखिएगा, कहाँ है? पैम्पास। प्रेरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में हो जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डाउन कहाँ है? याद रखिएगा, डाउन हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपी हो जाता है कहाँ पर? यूरोप में हो जाता है ये। ठीक है, तो ये सब लोग आप लोग याद रखना जरूरी है। अगला देखते हैं 22 नंबर क्या है। 22 नंबर है कि समोच्च रेखा कैसी स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। देखिए समोच्च रेखा की बात की जाए, ठीक है, इसके साथ में आप लोग अंग्रेजी को भी याद रखिएगा समोच्च रेखा के लिए। ठीक है, क्या हो जाता है? ये मध्य समुद्र तल के सम ऊंचाई के लिए होता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और यकीन मानता है कि ये प्रश्न को आप लोग बहुत आसानी से लेकर सही किए होंगे। चलिए 23 नंबर है कि निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कैसी होती है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कैसी होती है, यानी कि ये कैसी मृदा होगी बताइए। तो इसको हो जाएगा मखरला लेटराइट मिट्टी। मखरला नहीं है, अब याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए 24 नंबर है कि कौन सा जल डमरू मध्य स्टेट जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग करता है। देखिए बहुत आसान प्रश्न और बार बार लेकिन नहीं पूछता है। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के लिए कौन हो जाएगा? आपका बॉस जल संधि। कौन हो जाएगा? बॉस। ठीक है, ऑप्शन ए था। अगला क्या है कि फोटोन ज्योग्राफी आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हमारा सिलेबस होगा पढ़ने के लिए, तो उसमें एकदम आसानी से हम याद करवा देंगे इसको। इसके लिए चिंता न कीजिए अगर नहीं याद है तो। ठीक है, और ट्रिक से भी याद करवा देते हैं अगर मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन आप अब जुड़े रहे तो। चलिए अगला क्या है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है। फोटोन, तो ये तो बार बार हुआ है प्रश्न। फोटोन किसके लिए है? प्रकाश के लिए। चलिए कण और फोटोन दोनों के लिए था यहाँ पर थ्योरी, प्रकाश के लिए ही। अगला क्या है कि विल्डोन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर होता है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यानता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 के मध्यकालीन भारत में पहली बार अस्थाई सेना की शुरुआत किसने किया था। मध्यकालीन भारत की बताना है कि सबसे पहले अस्थाई सेना की शुरुआत किसने किया था। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अभी बताए थे कि हुलिया प्रथा और दाग घोड़ा को दागने, ये सब जो था ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, और अस्थाई सेना के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाकी आगे देखते हैं 28 नंबर कि राज्य के खर्च पर
किसे पहले भारतीय शासक ने हज यात्रा आयोजन किया गया? मतलब खर्च, राज्य के खर्च पर सबसे पहले भारतीयों को हज यात्रा का आयोजन सबसे पहले किसने किया था? हज की यात्रा ये हुआ था फिरोज तुगलक। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक ने किया था हज यात्रा के लिए राज्य से खर्च। चलिए अगला क्या है कि यूएसबी, बहुत आसान प्रश्न है कि यूएसबी, ये बहुत बार प्रश्न आपको पूछा होगा कि यूएसबी, तो याद रखेगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा यूएसबी के लिए? यूनिवर्सल सीरियल बस। आप लोग अभी कमेंट में बताइए यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो इसलिए बताइए कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। जितने भी देख रहे हैं वीडियो को रोकिए, पहले इसका आंसर। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 30 नंबर में क्या बोला गया है। प्रश्न है कि एक आवर्त में लिथियम और एल से लिथियम से एल से एफ तक आयनन विभव मतलब क्या होगा? सिंपल बताइए। फ्लोरीन तकले, एल मतलब लिथियम हो गया, एफ से फ्लोरीन हो गया, तकले आयनन विभव क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो आयनन विभव होता है का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कभी याद रखिएगा, आयनन विभव के आप नहीं सुने होंगे। ठीक है, जब भी त्रिज्या के बारे में सुने होंगे, ये फिर उसके बाद द्रव्यमान के बारे में सुने होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में सुने होंगे, लेकिन कभी आयनन विभव के बारे में नहीं सुना गया है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर कि निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट, ठीक है, विलयन या घोल से तांबा या कॉपर के निक्षेप हो जाते हैं? तो किससे हो जाते हैं बताइए? तो ये हो जाएगा लोहा से। ऑप्शन किससे हो जाएगा? लोहा में। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला इंपॉर्टेंट है कि जोंक मवेशियों का कौन सा बाह्य परजीवी होता है? जोंक मवेशियों पर कौन सा बाह्य परजीवी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त पिपासु। क्या हो जाएगा? रक्त पिपासु। चलिए प्रश्न नंबर 33 है कि कितने कोष्ठों में अस्तनी यानी कि मैमिलिया हृदय होता है? मतलब हम लोग बताना कि अस्तनी में कितने, हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। सिंपल बात है, मानव की पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा 4 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डालते हैं, ठीक है, आर्सेनिक परमाणु, तब वह क्या बन जाता है? ये बताइए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तब वह क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा बाह्य सेमी कंडक्टर। ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा बाह्य सेमी कंडक्टर। चलिए 35 नंबर प्रश्न है कि 4 संभव संवतों का आरंभ काल कौन सा बताना कि क्रम है? मतलब कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, यही बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन आया? ग्रेगोरियन आया था। ठीक है, यही कौन आया? ग्रेगोरियन आया था। उसके बाद आया था शक, फिर आया गुप्त और फिर आया हिजरी। ठीक है, अब देखिए ये हम बहुत बार बता चुके हैं कि ग्रेगोरियन कब आया, शक कब आया, गुप्त कब आया और हिजरी कब आया। तो इसका कमेंट आप लोग आंसर में दीजिए, क्योंकि ये एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और जिनको नहीं पता है आप लोग जाकर सर्च मारिएगा। ठीक है, जो पहली बार जुड़े उनको ही नहीं पता होगा, जो बार बार हमसे जुड़े हुए उनको ये प्रश्न पता है। अगला देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी लेखक कौन है? देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी लेखक कौन है? जो है ये जो सुमित्रानंद पंत। कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंद पंत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला अभी हुआ था ये प्रश्न आईएलओ का मुख्यालय, आप लोग कमेंट में दीजिए, इसका हम आंसर नहीं देंगे। ठीक है, अभी हो गया है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायकी और न्यायिक राजधानियां, मतलब सबके लिए अलग अलग राजधानी है। प्रशासनिक के लिए अलग है, विधायी के लिए अलग है और न्यायिक के लिए अलग राजधानी है। तो ये किस में अभी है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। चलिए 39 नंबर है कि अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यात देश यानी ओपेक के सदस्य है? अफ्रीका में भी कितने ऐसे देश हैं? तो ये हो जाएगा बस 4 को। कितना हो जाएगा? 4 को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया जाता है? देखिए भारत में कृषि के लिए, ठीक है, रबर का पौधा कहाँ से लाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो ये कहाँ से लाया जाता है बताइए? तो आप लोगों को सबको पता होगा, ये लाया था ब्राजील से। कहाँ से? इंपॉर्टेंट है, ब्राजील से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ब्राजील। अगला देखते हैं 41 क्या है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस
तट पर पाई जाती है। किसके तट पर पाई जाती है, मतलब किस देश के तट पर है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के किस किस ओर ये कभी प्रश्न आता है तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का आपका उत्तरी और पूर्वी, याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी पर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये है 42 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? मतलब विश्व धरोहर स्थल तो है लेकिन वो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कौन है? तो ये हो जाएगा कोणार्क का मंदिर, यानी कि सूर्य सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आप लोग कमेंट बताइए, बहुत आसान प्रश्न है कि कोणार्क कहाँ पर अभी है। ये तो हमको लगता है कि सबको पता होगा कोणार्क कहाँ पर है, ठीक है, लेकिन ये आपको शायद पता होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। ठीक है, तो वो भी आप पता कीजिए। चलिए अगला क्या है कि गोताखोरों में के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन का लघुकृत तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन और हीलियम साथ में ही जाता है। चलिए अगला क्या है कि निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं है? बताना कि ऑक्सी एसिड नहीं है, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला 45 नंबर देखते हैं कि तालाबों और कुओं में, किसमें? तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायक होता है? तो क्या डाल देंगे? ठीक है, तो ये लूसेंट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, हो जाएगा गैम्बोसिया फिश। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, गैम्बोसिया फिश। चलिए अगला क्या है कि परिवेश ह्रास दर होने पर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? ठीक है, तो कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा सब एडियाबेटिक। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा सब एडियाबेटिक। थोड़ा अलग प्रश्न है ये, ठीक है, और ये वैसा प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए तो हम अलग अलग सेट लगाते हैं, ठीक है, लगवाते भी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग कर ही दिए होंगे। चलिए अगला क्या है कि महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है? तो अभी महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र है, बताइए, एक मिनट। चलिए ठीक है, तो कहाँ पर है बताइए सब लोग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तारापुर में, और सबसे पहले तारापुर में ही बिजली संयंत्र बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और किसके सहयोग से पूछेगा तो अमेरिका लगाइएगा। चलिए अगला है कि जिस फिल्टर पर मल जल यानी कि सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है रिसाव ट्रिकलिंग फिल्टर। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि 3 विदुषी गार्गी, मैत्रेय और कपिला घर किससे संबंधित है? किससे हो जाएगा? गार्गी और मैत्रेय कपिला, ये किस घराने से संबंधित है ये बताना है। तो इनका संबंध हो जाएगा मिथिला घराने से। किस कहाँ से हो जाएगा? मिथिला घराने से। ठीक है, कपिला के भी मिथिला घराना सबको पता होगा। चलिए अगला है कि पूर्ति अपना मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, ये उक्त किसने दिया? ये उक्त किसने दिया था ये बताइए। तो ये दिया था मार्शल ने। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। और दोस्तों अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जोर से जोर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन किन देशों को काराकोरम दर्रा एक दूसरे से जोड़ती है? तो काराकोरम दर्रा एक दूसरे को कहाँ से कहाँ जोड़ती है? भारत और चीन के लिए हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं 52 नंबर के निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा परीक्षित पूंजी का अंग नहीं है? ठीक है, तो ये कौन सा अंग नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा बैंकों और कॉरपोरेट संस्था द्वारा धारित विदेशी मुद्रा का प्रतिभूति, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि अगला है कि उत्पादन के उत्पादना की औसत लागत कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सके। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी माल की मांग ऋणात्मक आय लोच है, किस है? ऋणात्मक, नेगेटिव में जा रहा है, और धनात्मक मूल्य लोच है, मतलब पॉजिटिव में, तो वो कैसी माल है? सिंपल बात है, तो सामान्य हो जाएगा, नहीं एक बार नियम, ये हो जाएगा निम्न स्तरीय माल हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा निम्न स्तरीय मान। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य से संबंधित नहीं है? कृषि मूल्य से संबंधित नहीं है, कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं हो सकता? लाइसेंस प्रणाली, बाकी सब हो जाएगा बफर स्टॉक, आय, समर्थन मूल्य, लेकिन लाइसेंस प्रणाली का संबंध नहीं हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 56 नंबर कि निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो ये किस पर दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आय पर। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं क्या है कि दबाव समूह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? दबाव समूह के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखते हैं क्या है कि दबाव समूह का लक्षण सरकार पर कब्जा करना है। देखिए, दबाव समूह का ये मतलब नहीं होता कि सरकार पर कब्जा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। दबाव समूह का मतलब होता है कि अपनी मांग को पूरा करवाना सरकार से। जैसे कि दरोगा का वैकेंसी नहीं आ रहा था तो दबाव दिया गया ना। ठीक है, तो दवा ये थोड़े हुआ कि चलो हम लोग सरकार को कब्जा कर लेते हैं। भाई दरोगा का है तो दरोगा का तो है ना 1799 अभी पोस्ट, तो ये दबाव समूह के द्वारा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, बाकी सब आप पढ़ लीजिएगा, वही है। अगला देखते हैं क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार यानी कि कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ठीक है, तो किसके द्वारा दी जा सकती, किस आर्टिकल के तहत दी जा सकती है? 23 तो हो जाएगा 323 ए के तहत। ठीक है, 323 ए के तहत। अगला देखते हैं 59 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यप्रणाली का उदाहरण है? बहुल कार्यप्रणाली का उदाहरण मतलब कौन है, ये बताना है। इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन हो जाएगा डी स्विट्जरलैंड। और दोस्तों सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ठीक है, और जितने भी भाई लोग नहीं किए हैं सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम से जरूर जाकर जुड़ जाइए। जितने भी लोग देख रहे हैं टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। ठीक है, पीडीएफ पक्का मिलता है और प्रॉपर मिलता है। ठीक है, आप लोग जो दिख रहे हैं यहाँ पर वीडियो में वही पीडीएफ है। ठीक है, तो जरूर जुड़िए। अगला क्या है कि पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करती है? पृष्ठ तनाव की बात किया जा रहा है, किस पर निर्भर करती है? तो ये तो इतना बार ये भी प्रश्न हुआ है कि क्या बताएं, तो ये हो जाएगा द्रव के तापमान पर। तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ का तनाव घटता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में किस राज्य में, ठीक है, प्रमुखता से बाजरा की खेती की जाती है? तो बाजरा की खेती के लिए कौन प्रसिद्ध है राज्य? ये हो जाएगा राजस्थान। कौन हो जाएगी? राजस्थान। चलिए 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन है, ये बताना है। इसका राइट आंसर है एडमिरल। कौन हो जाए? एडमिरल। चलिए अगला क्या होगा 63 नंबर कि पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान का नाम बताना है। ठीक है, तो किसने गढ़ा था बताइए आंसर आप लोग। तो ये हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चौधरी रहमत अली। 64 नंबर प्रश्न है कि किस चार्टर्ड एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर? चीन के साथ भी, ठीक है, पहले चीन और चाय के साथ व्यापार होता था, लेकिन किस देखिए 1813 तक ले तो दोनों का होता था, मतलब कि एकाधिकार को मतलब चीन और चाय के चीन का साथ व्यापार होता था और एक चाय का व्यापार होता था, मतलब 1813 तक ले अधिनियम तक ले। लेकिन कौन सा अधिनियम के तहत इसको भी बंद कर दिया गया? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833। जो अगला चार्टर अधिनियम आया था ऑप्शन सी हो जाएगा 1833। चलिए 65 नंबर प्रश्न है कि परिसंघ बनाने के विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि 66 नंबर वलयाकार रूप से नदियों किस दिशा में बहती है? वलयाकार रूप से नदी जो बहती है वो किस दिशा में बहती है, ये बताइए। सिंपल बात है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा वलय के समान में ही बहती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रश्न जो है कंफ्यूजन आपको किया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं। ठीक है, खुले रहते हैं बिल्कुल। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापारी के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं।
ठीक है, इसका कारण बताने की क्यों खुला रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो होता है वो गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, इसी कारण से। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए 68 नंबर प्रश्न है कि जलवायु आधारित क्षेत्र का वर्गीकरण किसने किया था। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, किसके आधार पर किया जाता है बताइए। तो हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा के दूरी पर ही तो किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न है कि प्रमुख दक्षिणी पश्चिमी एशिया तेल का क्षेत्र कहाँ स्थित है। क्या किसका पूछा गया, दक्षिणी पश्चिमी एशियाई तेल के बाद क्षेत्र, तो ये कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 70 नंबर दोस्तों, और 70 नंबर तक पहुंच गए तब तक आप लोग सब लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कोई दोस्त यार है या आपका कोई संबंधित है तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम पर आप उनको ज्वाइन जरूर करवाइए, आप खुद होइए और उनको भी करवाइए। ठीक है, 70 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो किसके अंदर नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डीमोस के। ठीक है, चलिए देखिए डीमोस और एक होता है फोबोस, ये किसका था, ये मंगल का था, तो ऑप्शन यही था, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं कि 71 नंबर की शीत संवेदी पादपों में झिल्ली लिपिड में क्या होती है। तो ये क्या होती है बताइए। ये हो जाएगा उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि 72 नंबर क्या है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है बताइए। ये हो जाएगा अपचयी प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, अपचयी प्रक्रिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपचयी प्रक्रिया। अगला देखते हैं कि भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है। ये कौन सी संरचना होती है, तो ये हो जाएगा पीतक झिल्ली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 74 नंबर कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। सिंपल बात है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आयाम पर निर्भर करती है, किस पर, आयाम पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयाम। चलिए 75 नंबर कि निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होती है। पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होती है, तो ये हो जाएगा सी हॉर्स में। किसमें हो जाएगी, सी हॉर्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है कि पत्ती जो होती है जैसी संरचना वाली संगोलित यानी यह कांगुवेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है। तो ये हो जाएगा नर कॉकरोच में। ठीक है, किसमें पाई जाती है, नर कॉकरोच में। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 77 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध रंग कोड के चौथा बैंड किसको घोटक है। ये किसको घोटक है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सहस्त्रा स्तर को। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप के हैं पर आपको करना होगा क्योंकि ऐसा कभी कभी आता ही है। तो कुछ ऐसा प्रश्न होता है 10-12 के जो काफ़ी कठिन है, जो आपको समझ में भी नहीं है। अगला क्या है कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलते हैं उसका नाम क्या है। ये आज का ही प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये आज हमारे जो ग्रुप है सिलेबस वाला उसमें आज ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर व्हाइट होल कहते हैं उसे। क्या कहेंगे, व्हाइट होल कहते हैं उसको। अगला देखते हैं 79 नंबर की न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके अवमंदन किया जाता है, किससे अवमंदन किया जाता है। न्यूट्रॉनों को अवमंदन यानी कि उस पर मंदन लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है बताइए। ये कल का ही प्रश्न है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉडरेटर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंगुलिखित लेखन विज्ञान का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, अंगुली छाप से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 81 प्रश्न है और दोस्तों सब्सक्राइब सब लोग कर दीजिएगा। अगला है कि सनलैब जावा कार आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़ने रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत
स्थापित के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। चलिए तो अगले देखते हैं 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से लिफो क्या है, लिफो बाद में जाओ पहले पहले जाओ, बाद में जाओ पहले जाओ, संरचना बताए बताए कौन सी संरचना है। ठीक है, तो ये हिंदी का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढेर या चट्टान। ठीक है, ये सब प्रश्न थोड़ा अलग टाइप के हैं। ठीक है, अगर आपका सही हो गया तो ठीक है, और नहीं सही हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब लगभग लोग गलत ही मार के आएंगे। ठीक है, तो ये सब प्रश्न 10-15 प्रश्न ऐसे हैं जो हर सेट में अलग टाइप के मिलेगा, जो आप लगे कि हम कहीं नहीं पढ़े हुए हैं, आज कहीं वो लोग पढ़ते भी नहीं है और कोई पढ़ाता भी नहीं है, कहीं बुक में भी नहीं रहेगा। चलिए अगला देखिए, परमाणु तत्व 29 इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया तो फिर से वापस आया। ठीक है, कि 29 किस ब्लॉक में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डी ब्लॉक में। ठीक है, 2-3 दिन पहले कहीं सेट में हुआ था। अगला देखते हैं क्या है कि प्रकाश बिखरना किसमें होता है, प्रकाश का बिखराव किसमें होता है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलाइडी भूगोल में होता है। दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी बगल में, मतलब कि बगल में नहीं, मतलब कि यहाँ पर बारिश हो रही है तो बगल से आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, चलिए, और बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। ठीक है, अगला देखते हैं कि उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरित के रूप में निम्नलिखित में से उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 नंबर कि करक्यूमिक किससे पृथक क्रिया किया जाता है। क्या है करक्यूमिक, किससे पृथक किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे आप क्वेश्चन पढ़िएगा ढंग से तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हल्दी। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए ढंग से, कोई हार्ड नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ये तो सबको पता होगा कि इसमें से अगर सुनना है तो सबसे जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो काली मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि अपशिष्ट जल उपचार, अपशिष्ट जल उपचार रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वार्तन टैंक। ठीक है, वार्तन टैंक। चलिए 89 नंबर प्रश्न है कि 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग को कम होता है, इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत बड़ा है, थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, एक बार आपको नहीं पता तो आप लोग वीडियो को रोकिए और ढंग से पढ़िए, देखिए कितना आसान प्रश्न ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वातावरणीय वायु में तांबे का दहेली यानी कि थ्रेशोल्ड सीमा का मान कितना होता है। तो ये तो थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, और शायद इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। ऑप्शन ए हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत रेखा से कितना कम है। सिंपल बात है, कितना कम है। ठीक है, तो कितना कम है बताइए। तो ये हो जाएगा 42, कभी कभी देता है, कभी कभी 43 देता है, तो दोनों में से कोई एक देगा तो याद रखिएगा उतना किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 93 नंबर कि जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है, कौन सा पंथ, सॉरी ग्रंथ नहीं पंथ। ठीक है, वस्त्रहीन रहता था यानी कि नंगा रहता था। ठीक था, तो श्वेतांबर और दिगंबर थे ना, तो श्वेतांबर मतलब थे कि श्वेत वस्त्र पहनने वाला, दिगंबर मतलब नंगा रहने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दिगंबर का कौन हो जाएगा प्रवर्तक, आप लोग इसका आंसर बताइए, बहुत बार हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम विजेता कौन हो जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम विजेता हो जाएगा जी शंकर कुरूप। और थोड़ा सा बारिश हो रही है बहुत तेज दोस्तों, इसलिए आवाज़ थोड़ा आ रही है, पर बहुत जल्द खत्म कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि सलमान रुश्दी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है। तो सलमान रुश्दी की कौन सी रचना हो जाएगी, आपका हो जाएगी मिडनाइट चिल्ड्रन, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आप लोग खुद से बनाइए, अगर नहीं बनता है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम सबका आंसर आपको देंगे और आंसर के साथ में सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, 97 का हो जाएगा।
आपका सी। और दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जरूर से जरूर जुड़िए। आपको यकीन मानिए 2-3 महीना मेरे साथ में रहिएगा, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। और एक बार फिर अगर ये चला गया वैकेंसी तो फिर दोबारा नहीं, हाल ही आने वाला, ये सच है। ठीक है, कितना भी आंदोलन कर लीजिए। ठीक है, तो यही बात है। और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जरूर जाके जुड़ जाइए। अब बात करते हैं इसका कटअप का। ठीक है, कि कटअप कितना रहेगा इसका। देखिए, कुछ ऐसा प्रश्न था जो बहुत हार्ड था, कुछ ऐसा भी प्रश्न था जो बहुत इजी था, लेकिन इजी बहुत कम था और हार्ड ज़्यादा था। ये आज का प्रश्न का है सही बात। मॉडरेट से ऊपर ज़्यादा प्रश्न था। तो आज के बात किया जाए कि बॉयज़ का कटअप कितना रहने वाला है। जैसे कल का हम बताए थे उसी प्रकार से आज का बताए हैं। तो आज का अगर देखा जाए तो बॉयज़ का अगर आपका 65 से अगर 70 के बीच में है तो आप ठीक ठाक हैं, दरोगा के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, बिहार पुलिस वाले आप 50 के राउंड में हैं। अगर आपका 50 आ जा रहा है तो ठीक है, बिहार पुलिस वाले। लेकिन दरोगा के लिए हम बात कर रहे हैं तो 65 से 70 आपका सही है, तो ठीक है। वहीं गर्ल्स की बात किया जाए तो आपका हम बोल रहे हैं कि 55 अगर प्लस है तो गर्ल्स के लिए भी ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन 55 से आप कम मत होइएगा। अब बॉयज़ 65 से 70। तो दोस्तों कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये सिलेबस जो अभी चल रहा है मेरा, और फिर से 1-2 दिन में स्टार्ट होना, न्यू सिलेबस स्टार्ट होगा, तो आप जुड़िए। अगर नहीं जुड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा नुकसान तो नहीं बोलेंगे पर कम ही जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारा, इसमें खुद आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छा अच्छा इसमें जो हम करवाते हैं वही इसको लिखे हैं, कोई अलग टाइप के नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो मिलेगा बहुत जल्द टेलीग्राम पर डेली PDF के साथ में और यूट्यूब पर सिलेबस के साथ में। ठीक है, और शाम को जुड़ना मत भूलिए और इस संडे को बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए। संडे को हम ज्योग्राफी का पूरा मैराथन हम कराने वाले हैं। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रश्न होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1000 से ज़्यादा प्रश्न होने वाला है। तो संडे को शाम को हम टाइम बता देंगे, 4 या 5 बजे से होगा। आप लोग उससे जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द से जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।